बाजी, आहा क्या बात है आज। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? कहाँ जा रहे थे? क्या बात है। तो करोल बाग में आज मौजूद। बाजी, बड़े दिनों से वादा हो रहा था और आज के शो का नाम भी वही है, हमें कुछ नहीं पता, यानी जीएसटी पे बात होगी बाजी। और इतने व्हाट्सएप पे मेल हैं, इतने व्हाट्सएप पे खेल हैं बाजी, अगर उन सबको समझाने लगे तो 1 घंटा खत्म। और उसके बाद ये जो सीए चार्टेड अकाउंटेंट है, इनकी अगर सुन ली तो बाजी तो शो ही नहीं कर पाऊंगा मैं तो। क्या बात है, आप तो ऐसे देख रहे हैं मुझे कि मतलब मजा आ गया। क्या नाम है साहब आपको? बिंद्रा जी। बिंद्रा जी, हाँ जी। सत साहब। तो साहब जीएसटी आपका सब काय की फर्म है साहब? सर्विसेज है हमारी, फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी। तो आप फिर कितने दायरे में आ गए? 5 में, 12 में, 18 में या 28 में? पहले 15 में थे, हाँ, अब 18 में आ गए। तो मतलब ये हो गया, आप टैक्स ज्यादा देंगे थोड़ा? कोई बात नहीं, टैक्स तो हमें देना है भाजी। टैक्स तो सरकार जो भी फिट करेगी वो देना पड़ेगा आपको, तो व्यापारी जनता देगी। तो चेहरा उतरा क्यों है व्यापारी का? चेहरा उतरा इसलिए है कि सारा सिस्टम बदल गया है, जो कागजी कार्रवाई है वो ज्यादा से परेशान है। टैक्स तो जनता ने देना, व्यापारी ने अपनी जेब से देना नहीं है। हाँ। बाहर तो जनता पर पड़ेगा। तो फिर आपका चेहरा क्यों उतरा? हमारा चेहरा इसलिए उतरा कि हमारी जो कार्य करने की वो क्षमता है कागजी, वो नहीं है, वो नहीं है ज्यादा, वो ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा नहीं है। वही से घबरा रहे हैं आप? सीए का लोड बढ़ जाता है ज्यादा। सीए का लोड बढ़ जाता है तो सब एम्प्लॉई हैं आपके साथ? सीए का लोड बढ़ जाता है इसमें। बढ़ जाता है? हे सीए का लोड बढ़ जाता है बाजी, अब आपको सीए रखना पड़ेगा। अरे बाजी आप क्यों परेशान, इधर आइए बाजी, अभी हार्डवेयर वाली दुकानें चलते हैं आज बाजी, घूम घूम के ऐसे ही ना हर जगह चलेंगे और जरा पता करेंगे व्यापारी क्यों परेशान। बाजी टैक्स हमको देना है जी। 4 तरह की कैटेगरी है, 5, 12, 18, 28। अब ये जो 28 में है, इसके अलावा ये था, बात ये हुई थी कि इस 28 में कम से कम वो चीजें रखी जाएंगी जो लग्जूरियस हैं। जैसे 7 स्टार में जब पाजी तुम रहने चले जाते हो ना तो तुम लग्जूरियस हो जाते हो, और जब तुम पाजी तुम तो करते नहीं, मुझे मालूम है। हाँ, तुम वो सिगरेट नहीं पीते, लेकिन वो उसमें आनी थी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज आ गई, तो उस पर भी बात करेंगे। तो 5, 12, 18, 28 के चक्कर में ये है पाजी दरें टैक्स की, जो जीएसटी के अंदर सारा हिंदुस्तान का मार्केट एक जैसा हो, इसलिए क्या लाया गया? जीएसटी। तो पाजी आज इसी बात करेंगे। बगल वाली दुकान जरा बाजी और झांक ले जरा, देखें क्या है, कौन है, क्या बात है हुजूर अली। नमस्कार साहब। साहब मुझे प्रतीक कहते हैं जी। प्रतीक जी? हाँ, वैसे तो भैया जी लोग बुला लेते हैं। अच्छा भैया जी। हाँ, तो मुझे ये बताइए आप कौन से दायरे में आ गए साहब? हम तो क्या जी, हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स 28% पे आए हैं। हाँ। और कुछ हैं जो 18 पे हैं। तो आप खुश हैं 28 पे? नहीं, 28 पे तो देखिए कौन खुश होगा। हाँ। 28 पे तो खुश हो ही नहीं सकता। तो ये जो हार्डवेयर की चीजें हैं जी, यानी जो मकान से जुड़ी चीजें हैं, मकान से जुड़ी, जिसको के हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम सस्ते मकान दुनिया को प्रोवाइड करेंगे। हाँ। लोगों को प्रोवाइड करेंगे, वो है ही नहीं। ये सस्ता कहाँ से होगा? तो ये महंगा हो गया। महंगा हो गया पक्का। तो पाजी जो घर से मटेरियल से जुड़ी चीजें थी, ये हार्डवेयर की दुकान है। यहाँ पे वो सामान मिलता है जो कि घर में ताला, कुंजी, लोहा, सरिया, जिससे मकान बनता है, सीमेंट, वो सब 28 में चला गया। तो बाजी ये इसलिए रो रहे हैं कि इसलिए आप एक काम करो, मुझे चाय मंगवाओ। चाय पे तो कुछ टैक्स नहीं है। चाय फ्री है? हाँ, ये तो ग्राहक का हक है। तो जो हम बाजी हंस रहे हैं, हमें तो कोई रोना नहीं आ रहा, हम ग्राहक हैं, मुझे देना है 5 दूं चाहे 12 दूं चाहे 18 दूं चाहे 28 दूं। तो पाजी जो गणित है, इसका प्रोग्राम का नाम मैंने ये मजाक में कह दिया पाजी, हमको कुछ नहीं मालूम, ये नाम इसका नहीं है। ये आज का मुद्दा है कि जीएसटी यानी पूरा हिंदुस्तान का एक बाजार और एक कर। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स, 2 तरह के टैक्स होते हैं बाजी, एक डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम टैक्स, और एक इनडायरेक्ट टैक्स जो 16, 17 या 30 या 35 तरह के, उन सबको एक कर दिया और बनाया क्या? जीएसटी। तो बाजी पहले मुद्दा समझो, फिर व्यापारी के बाद चलेंगे, बात करेंगे, और इसी फुटपाथ पे आज चलेंगे करोल बाग में। जीएसटी, ये टैक्स सिर्फ टैक्स नहीं, एक पहल है। सदी के महानायक के जीएसटी के इस विज्ञापन पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी अमिताभ बच्चन को इस विज्ञापन और ऐसे कैंपेन से दूरी बनाने की नसीहत दे रही है। लेकिन ये भी सच है कि 2 महीने पहले कांग्रेस समेत लगभग सारे विरोधी दलों ने संसद में इस नए टैक्स पर सरकार को समर्थन दिया था। बिग बी ने भी शायद यही सोचकर इसके लिए हामी भरी हो। लेकिन टैक्स का समर्थन करने वाले अब बिग बी का विरोध कर रहे हैं। श्री अमिताभ बच्चन एक बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित कलाकार हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की हर बेवकूफी का वो खुद हिस्सा बन जाए।
सरकार के साथ खड़े होकर के व्यापारियों को दुख दर्द देना मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन जी को शोभा नहीं देता। भारत के बहुत जाने मानी हस्ती है अमिताभ बच्चन जी, उनके बारे में इस तरह कहना मतलब बहुत शर्मनाक है। देश में टैक्स की नई व्यवस्था 30 जून की आधी रात से लागू हो जाएगी। संसद भवन में इस मौके पर बड़ा कार्यक्रम होगा। सरकार इसे वित्त व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव बता रही है, लेकिन लोगों में कई उलझने हैं, कई सवाल हैं। डरे व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सामानों के सस्ता और महंगा होने का हिसाब लगाया जा रहा है, जिसके मुताबिक दूध, दही, सब्जी, घी, साबुन, तेल, शैम्पू, परफ्यूम, कपड़े, जूते, चाय, बिस्किट, चीनी, कॉफी, स्मार्टफोन, टैक्स, बाइक, साधारण स्लीपर रेल टिकट जैसे सामान सस्ते होंगे, जबकि कार, सोना, मोबाइल बिल, बाहर खाना, एसी रेल टिकट, चमड़े के बैग, टूर पैकेज आदि महंगे हो जाएंगे। नहीं, हम और सभी अन्य पार्टियां भी जीएसटी को सपोर्ट कर चुके हैं। संसद के अंदर, कमेटी के अंदर उसको लेकर के कुछ विवाद और कुछ दिक्कतें आ रही हैं। हमारा सरकार से आग्रह होगा कि उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें। केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का धुआंधार प्रचार कर रही है। इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में एक बताया जा रहा है। विपक्ष को इस बात का भी एतराज है कि इस पर बात कांग्रेस शासन के दौरान शुरू हुई थी, तो बीजेपी इसे पूरी तरह से हाईजैक नहीं कर सकती। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के साथ आ चुकी जेडीयू अब अमिताभ बच्चन और जीएसटी पर भी सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ी है। अमिताभ बच्चन जी सदी के महानायक हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियानों को अपना चेहरा और अपना नाम दिया है। तो जीएसटी को उनके नाम के जरिए निश्चित तौर पर जो देश की सबसे बड़ी टैक्स क्रांति है, इसमें उनकी भागीदारी से मदद मिलेगी। बैडमिंटन की ओलंपिक मेडल विजेता पीवी सिंधु अमिताभ से पहले से जीएसटी का प्रचार कर रहे हैं। विरोध करने वाले उन्हें भी हटने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन विरोध की सियासत ने नए टैक्स को लेकर पहले से ही गुड़ा भाग में उलझी जनता और छोटे व्यापारियों की परेशानी और बढ़ा दी है। दिन भर में कितना कमा लेते हो? 800-900 रुपए कमा लेते हैं। अच्छा, चलो बात करते हैं। हाँ पाजी, क्या बात है। तो फिर हम आ गए और सड़क पे मौजूद करोल बाग में। कहाँ जा रहे थे पंडित जी? करोल बाग जा रहे हैं। हाँ? करोल बाग। तो जीएसटी आ गया तो क्या चीज सस्ता, क्या चीज महंगा, कुछ पता किया क्या बाबूजी? कुछ पता नहीं चला है। पता नहीं चल पा रहा है। यही बड़ा गजब हो रहा है, बहुत गजब हो रहा है, जो ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्या सस्ता क्या महंगा, क्या होगा। अब आप सरकार जाने क्या करेगी, मैं तो कुछ तो पता तो करना ही पड़ेगा कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। कुछ चीज तो सस्ती भी हुई है, सरकार ने कहा है। जिस पे ज्यादा पैसा लग रहा था उस पे कम पैसा लगेगा जी। तो यही हुआ है कुछ। हम लोगों को तो पता नहीं है। हम लोगों को पता नहीं है और यही पता करना है। कहाँ से हैं भाई आप लोग? मैं करोल बाग से। करोल बाग से। तो क्या काम करते हैं आप? सर मैं टायरों का अलाइनमेंट बैलेंसिंग है। अलाइनमेंट बैलेंसिंग का अलाइनमेंट देखते हैं। ये सब अलाइनमेंट ही तो है, मार्केट का अलाइनमेंट हो रहा है। अलाइनमेंट हो जाए बस मार्केट का, बस सब ठीक हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सुनील त्यागी। सुनील त्यागी जी, क्या है? फिल्टर मैन्युफैक्चरिंग जी। फिल्टर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, अरे बाप रे बाप, बस मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडर और उसके बाद ग्राहक। तो पाजी सबसे मोटी बात ये कि जो ये टैक्स है ये डेस्टिनेशन टैक्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डेस्टिनेशन। तो देगा कौन? ग्राहक। वसूलेगा कौन? ट्रेडर। परेशान कौन? ट्रेडर। आखिर क्यों पाजी? यही नहीं पता। जिस दिन पता चलेगा बताएंगे, लेकिन अभी वक्त छोड़े से ब्रेक के, और ब्रेक के बाद सारे यहाँ पर नेता मौजूद, सारे व्यापारी मौजूद, जीएसटी के बड़े बड़े सूरमा मौजूद, और बातचीत करेंगे पाजी क्या सस्ता क्या महंगा। दूध पाजी कोई महंगा नहीं, अनाज नहीं महंगा, लेकिन ब्रांडेड पाजी पता नहीं। पाजी आ गया पाजी। यार आज तो पाजी मार्केट का जलवायु कुछ और होता है पाजी। अब जी नमस्ते, क्या है आपका क्या रहेगा? 5 में, 12 में, 18 में? भाई मैंने नहीं पता, 5, 12, 18 जो हो गया है। कुछ पता ही नहीं। गजब है भाई, गजब है। तुम भी मजा ले रहे हो हैं आज बाबूजी के बगल में पान की दुकान। क्या नाम हो गया तुम्हारा? पन्ना लाल चौरसिया। पन्ना लाल चौरसिया। तुमसे तो कोई लेना ही देना नहीं है? देना है क्यों नहीं? हाँ, टैक्स देना है।
दे देंगे, टैक्स क्या है? टैक्स देना है। पाजी असल में ये पूरा खेल हुआ क्यों? मुझे बताया कि ये जो खेल है एक्चुअली में पाजी ये खेल है कि टैक्स के दायरे को आगे बढ़ाया जाए। टैक्स का दायरा अगर बढ़ जाएगा तो खेल जो है आसान हो जाएगा। सरकार ये चाहती है और होना भी चाहिए। बाजी फिर बाकी बातें तो बाद में, लेकिन जो आम जीवन है हमारा, आपका, बाबूजी का, उसमें क्या असर पड़ने वाला है जीएसटी का, यही जानना है आज। तो क्या चीज हुई सस्ती, क्या चीज हुई महंगी? बच्चों की स्कूल की फीस महंगी, घर का किराया महंगा। लेकिन बाजी जो बच्चे कहते हैं ना माइल्ड फूड, वो कहा गया कि वो 28 माइल्ड फूड मतलब कहते हैं बाजी जैसे हॉर्लिक्स है और वो आइटम जो कि न्यूट्रिशन वाले हैं उसको 28 वाले फीसदी में रखा। ये तमाम सारी चीजें हैं बाजी, सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। प्रवीण जी हमारे साथ मौजूद हैं, पुराने व्यापारी नेता हैं, हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, पूरी तरह से नहीं मुस्कुरा रहे हैं। अलबत्ता 3 साल पहले बड़ी जोर जोर मुस्कुराते थे, आज थोड़ा हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं। यानी जब सरकार उधर थी तो बहुत अच्छा जोर से अब आई हंसी। तो आज जो है इनकी हंसी सुनने ही हम आए थे, बाकी व्यापारियों को बात करने आए थे। हमारे साथ ये रवि जी मौजूद हैं, हमारे साथ देवराज जी मौजूद हैं। सदर बाजार पाजी 50,000 दुकानें हैं सदर बाजार में, दिल्ली की, देश दुनिया का तमाम व्यापारी वहीं कहाँ गिरता है आके सदर बाजार में, उसके ये अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आ गए। बिल्कुल साहब दर्शन हो गए बस आपके। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। हाँ साहब, तो जीएसटी पे इतना ध्यान दे रहे हैं, आपका शुक्रिया। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। मुझे तो ये समझना कि मेरे में आपकी तरफ ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान तो मेरा अपनी तरफ है कि मेरी जेब में कितना फायदा कितना नफा। बाबूजी मोबाइल थोड़ी देर बंद कर लो, है ना, फिर बाद में बात करेंगे। तो प्रवीण जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवीण खंडेलवाल जी। नवीन जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। हमारे साथ अरुण गुप्ता जी मौजूद हैं होटल महासंघ से, और देखेंगे कि साहब 7,500 से ऊपर पाजी अगर आप रहने जाते हैं होटल में तब तो कितना टैक्स है? 28%। और अगर 1,000 रुपए का रूम का है तो एग्जाम है, उसको छूट दी, उसको छूट दी। और अगर 2,000 रुपए का होटल का रूम है तो साहब 2500 तक 12%। 25। तो आपका तो मामला ठीक ही है। नहीं, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से अरुण जेटली जी को मैं सिर्फ इतना ही मैसेज देना एक बात है बड़ी प्रवीण जी, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मैं कभी क्योंकि इसको कह नहीं पाया, कहने में मेरी जवान लड़खड़ा जाती है। अमूमन मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि सारे व्यापारी यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं कह सकता हूँ। पर एक तरीका है कहने का, पूछने का कि क्षमा मांग लो पहले कि अगर मान लो कोई गुस्ताखीबाजी हो जाए तो मतलब ऐसा ना हो सर कलम कर दिया जाए मेरा। सही है, सही है। कहते हैं कि साहब व्यापारी जो है कर चोरी करता है, तो कर चोरी ना हो वो उससे बचने का ये तरीका है जीएसटी। सबसे पहले तो मैं इसका कड़ा प्रतिवाद करता हूं कि व्यापारी कर चोरी करता है। आपने सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखा। यदि मेरी दुकान के ऊपर आप कस्टमर बन करके आओ और मैं आपको माल दूं और फिर मैं आपसे कहूं कि मैं बिल दूंगा, आप पूछोगे साहब टैक्स कितना लगेगा, मैं कहूँगा 18%, आप कहोगे अगर बिना टैक्स के देता है तो दे दे, नहीं तो मैं चला दूसरी दुकान। तो कहने में मैं बताता हूँ, जैसे मैं दवाई की दुकान पर जाता हूँ, दवाई का पर्चा देता हूँ, वो दवाई की दुकान वाला कहता पर्चा लाओ तभी वाली दवाई दूंगा, फला दवाई वरना नहीं दूंगा। आप भी खड़े हो जाओ, हम भी खड़े हो जाए तो टैक्स हम देंगे। तो निश्चित बात है ना, इसीलिए पूरे देश का व्यापारी जीएसटी का दिल खोल करके स्वागत करता है, क्योंकि जीएसटी वो टैक्सेशन सिस्टम है जिसमें न केवल गुड्स बल्कि सर्विसेज पर भी दिए हुए टैक्स का हमको इनपुट क्रेडिट मिल जाए। जब आप कहते हैं सर्विसेज पे टैक्स तो मतलब जैसे क्या हुआ इसका? जैसे मान लीजिए मैं अपने व्यापार करने में यदि मैं ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेता हूँ, मैं कोरियर की सर्विस लेता हूँ, या इन फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस यानी मैं अपने व्यापार चलाने के दौरान किसी भी प्रकार की सर्विस का उपयोग करता हूँ, तो उस पर दिए हुए टैक्स का भी इनपुट क्रेडिट मुझे मिलेगा। ये जीएसटी जो वर्तमान में नहीं मिलता, यानी जो फायदा व्यापारी को होगा, इनपुट मतलब जो व्यापारी को फायदा होने वाला है। जैसे मान लीजिए हालांकि पेट्रोल है नहीं उस दायरे में, पेट्रोल को बाहर रखा गया है जीएसटी से। अगर इनको पेट्रोल इनके दायरे में होता तो ये इनके जो लड़के कोरियर के काम के लिए दौड़ते हैं वो अगर ये पेट्रोल डलवाते तो वो पेट्रोल जो ये डलवाते उसका ये फायदा लेते। तो यानी तमाम सारी चीजें। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा फायदा ये कि यदि मैं दिल्ली में हूँ और अगर मैं बॉम्बे से माल खरीद रहा हूँ तो वर्तमान में मुझे जो मैं टैक्स दे करके आऊंगा मुझे कुछ नहीं मिलता। लेकिन जीएसटी के अंदर अगर मैं मुंबई से माल खरीदूंगा तो जो मैं टैक्स दे करके आऊंगा
उसका भी इनपुट क्रेडिट मेरे को मिलेगा। जो इंटीग्रेटेड है वो 4 तरह के टैक्स में से एक ही है। वो मुझे मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक सच्चाई है कि क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है, आज देश में बड़ी संख्या में व्यापारियों के पास कंप्यूटर नहीं है। हमारी बहुत सी चिंताएं टैक्स रेट को लेकर के हैं। अब आप कहेंगे साहब कि तो तय था पहले से 1 जुलाई को होगा। वो तय तो था ही। अब अगर मैं आप ये कहें कि टैक्स रेट की चिंता व्यापारी को क्यों, टैक्स रेट तो टैक्स तो आपको देना है। तो प्रतीक जी, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मुझे टैक्स रेट की चिंता इसलिए है कि मैं जब व्यापार करता हूँ तो मेरा जो व्यापार है वो 4 महीने 6 महीने क्रेडिट के आधार पर चलता है। मुझको पेमेंट आएगी 6 महीने बाद और टैक्स मुझे देना है हर महीने। तो अगर मेरा टैक्स 28% है तो मेरी तो बच गई। ये बात है नवीन जी, चिंता में है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आप बहुत गंभीर हैं, क्यों बात, आप विरोध क्यों कर रहे हैं जीएसटी का? हम विरोध कहाँ कर रहे हैं जीएसटी का? हम तो विरोध नहीं कर रहे। पूछ लो, आंखों में आंखें डाल के, वो कहता मैं क्या विरोध कर रहा हूँ, मैं तो आप ही के साथ हूँ। विरोध कोई नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी चेहरे लटके हुए। मैं जानना चाहता हूँ देवराज जी, चेहरा क्यों लटका है? चेहरा लटका इसलिए है जैसे कि 28% का मामला है। आप लोग 28 वाले में नहीं ना हो, 28 वाले में, लेकिन बहुत से लोग हमारे रवि हंस जी 28 वाले मामले में हैं। आपको रवि हंस जी बताएंगे। लेकिन जो मेरी वर्जन है, देखिएगा 28% के सरकार ने ये कहा है कि एक्साइज प्लस वैट प्लस अदर टैक्सेस, कहीं 30% पड़ता है तो हमने आपको 28% कर दिया, कहीं 31 पड़ता है 28% कर दिया। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या एक्साइज सभी फैक्ट्रियों में लगती थी? कितने % फैक्ट्री में एक्साइज लगती थी? और अब जो आपने 28% जोड़ दिया एक्साइज को, तो आपने पहले जो निचले स्तर की इंडस्ट्री थी या निचले स्तर का दुकानदार था और 1 रुपए से जो 1.5 करोड़ रुपए की एक्साइज की छूट थी, आप 1 करोड़ रुपए से आपने एक्साइज जोड़ के उनको पर टैक्स 28% लगा दिया। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ये पहले इस बात का सरकार हमें जवाब दे। तो ये व्यापारी का एंड है। लेकिन मुझे तो आपके बारे में भी पता करना है कि आपको इससे क्या लाभ होने वाला है, आपको इससे क्या नुकसान होने वाला है। सवाल ये है कि लाभ है ज्यादा। सवाल इस बात का है कि जैसे दूध को लेकर कहा गया कि कोई टैक्स, पहले भी टैक्स, अभी भी कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन अभी भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन प्रवीण जी ये बताइए, दूध पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जिस पैकेट में आता है दूध, वो अगर वो बॉटल में आता है तो वो उस पर ये बड़ी चक्कर है। और वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो, और अगर मैं कहा गया कि अनाज पे कोई टैक्स नहीं है, यानी अगर आप आटा चक्की से खरीदते हैं तो कोई वो बाहर नहीं है, लेकिन अगर आटा पैकेट वाला है तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट थी कि अनाज और खाद्यान्न जैसी वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसलिए ये कहा गया कि जो अनब्रांडेड है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर वही चीज ब्रांड में आ गई तो उस पर 5% का कर लगेगा। मुझे लगता है ये जीएसटी की एक विसंगति है जिसको दूर होना चाहिए, क्योंकि मास कंजम्पशन की जो आइटम है वो पुअरेस्ट ऑफ दी पुअर यूज करता है, और खास तौर पर जो खाद्यान्न है। अब अगर हम इस डिस्टिंक्शन में चले जाएं तो अगर हम बेचेंगे तो खुले में अगर मिलावट होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर मैंने उसी आटे को पैक कर दिया तो 5% टैक्स वो तो कोई देगा नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी चूक हुई है, इस चूक को ठीक होना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि कम से कम एक बार कड़ा दिल करके खाद्यान्न पर तो ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड हो, सबको टैक्स के दायरे से हटाना ही चाहिए। जी, तो ये ब्रांडेड अनब्रांडेड वाला भी एक मसला है। लेकिन हमारे साथ नितिन जी मौजूद हैं। नितिन जी जीएसटी के एक्सपर्ट हैं। आजकल हर चीज मिल जाएगी, लेकिन जीएसटी एक्सपर्ट नहीं मिलता नहीं है ना साहब, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो हमने ये किया कि जीएसटी एक्सपर्ट को अपने पास लेके आए और मैंने ये जाना। बताइए, पहली बात तो ये बताइए नितिन जी, आपका सवाल पूछ लेते हैं, पीछे वाले बाबूजी का भी सवाल पूछ लेते हैं। महंगाई कम हो जाएगी क्या नितिन जी? महंगाई सरकार कह रही है कि महंगाई कम होगी। जैसे सर ने कहा अभी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा चीज़ों का, तो कुछ चीज़ों में बेनिफिट होगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी हो जाएंगी, जैसे कि सर्विसेज महंगी हो जाएंगी। आज 15% का टैक्स लगता है, कल 18% का लगेगा। और यही नहीं, जैसे मान लीजिए, मैं मिसाल के तौर पे बताऊं, हमारे ये जो पाजी हैं, ये बड़े खाने पीने के शौकीन आदमी हैं। हमारे बड़े खाने पीने के बहुत ही उम्दा किस्म का खाते हैं, पीने के शौकीन नहीं है, अलबत्ता खाने के बहुत अच्छे शौकीन आदमी है। तो मान लीजिए आप ये रेस्टोरेंट में गए, तो क्या रेस्टोरेंट महंगा या रेस्टोरेंट सस्ता हुआ, ये मुझे बताइए। जैसे मान लीजिए 5,000 रुपए का बिल बन गया, हाजी का इतना तो बन ही जाता ना अपना, 5,000 का बिल बन गया। अब 5,000 रुपए का रेस्टोरेंट में जो बिल बना, उस पर टैक्स कितना? अभी तो मुझे मालूम है टैक्स कितना, 33% तक।
32 27 से वेरी करता है, 27 से 33% पाजी आप टैक्स देते हो, यानी 900 रुपए के आसपास, 5,000 में 900 रुपए के आसपास टैक्स देते हैं। लेकिन अब क्या होगा? 28 हो जाएगा। अब 28 हो जाएगा, यानी कम होगा। लेकिन उसमें भी 2 कैटेगरी है। अच्छा, जो नॉन एसी है उसमें कम है, जो एसी है उस पर ज्यादा, यानी जो ढाबा टाइप है वो कम है, वो पैसे कम। उसके अंदर भी अगर जो 20 लाख रुपए से नीचे की श्रेणी में आते हैं तो उनके ऊपर वो एग्जाम है। तो बाजी तो फिर देख के चलना पड़ेगा, बैनर देखना पड़ेगा कि ढाबा है कि क्या है। बाजी खाने पीने में तो हम लोगों ने कभी कोताही नहीं रखी, तुम्हें हमने अच्छे से अच्छा खिलाया, यानी तुमने हमको अच्छे से अच्छा खिलाया और हमने आपको भी अच्छे से अच्छे जगह लेके गए। लेकिन बाजी अब तो देखना पड़ेगा, जो ढाबा टाइप है उसमें तो कम हो सकता है, लेकिन जो महंगे रेस्तरां हैं जिनका 75 लाख से ऊपर का टर्नओवर है वहां पे टैक्स का। लेकिन प्रतीक जी इसमें एक बात जरूर है, अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल बाद जब ये सिस्टम स्टेबल हो जाएगा तब अधिकांशतः मोटे तौर पर चीजों की कीमतों में निश्चित रूप से कमी आएगी। उसका जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सर्विसेज पर हम लोग जो हमको इनपुट मिलेगा वो एक बड़ा इनपुट है, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि किसी भी व्यापार में ऑन एन एवरेज लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्टिंग है वो 3 से 4% तो कम से कम होती है। यानी मिसाल के तौर पे जैसे बताऊं, जब फैक्ट्री से कोई सामान चलता है तो एक तो टैक्स का वहां पे है और डेस्टिनेशन टैक्स है, यानी ग्राहक को देना है, एंड पे देना है। तो जो फैक्ट्री से चला उसके बाद आपके पास आया, ट्रेडर के पास आया। नहीं, मान लीजिए फैक्ट्री से चला तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आया, डिस्ट्रीब्यूटर से चला तो किसी रिटेलर के पास में आया। जब सप्लाई चेन में जितनी बार भी ये आएगा और जितनी बार इसकी लॉजिस्टिक्स होंगी और लॉजिस्टिक्स पर जितनी बार भी टैक्स लगेगा, हर स्टेज पर वो टैक्स का इनपुट क्रेडिट मेरे को मिलेगा। अभी तक क्या होता था कि ये 3 स्टेज पर यदि चला, 3 स्टेज पर मान लीजिए अगर वो टैक्स लग गया तो वो बैठता था 6 या 7%, तो कॉस्टिंग में 7% बढ़ जाता था। अब वो 7% जो पूरा सप्लाई चेन में आया है वो 7 के 7% उसी स्टेज पर इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। तो कायदे से वस्तुओं की कीमत कम होनी चाहिए, इसीलिए सरकार एंटी प्रॉफिटियरिंग एक्ट लेकर के पाजी आगे असली जगह पे तो मुनाफाखोरी पे लगाम लगानी चाहिए। ये सब ठीक है साहब? सर, मुनाफाखोरी पे लगाम तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन फिर वहीं घुमा के लाऊंगा मैं आपको। और उमेश जी फिर वही घुमा के लाऊंगा मैं आपको, टैक्स रेट में रैशनैलिटी जरूरी है, जो कि नहीं दिख रही आपको। नहीं दिख, जीएसटी में नहीं दिख रही। नहीं दिख रही। हमारे आपका कौन सा व्यापार है? मेरा व्यापार ऑटो पार्ट्स का है जी। हमारे ऑटो पार्ट्स सेगमेंट को भी सिन गुड्स के बराबर ही उनको 28% के स्लैब में ले आए। पहली बात जो देवराज जी ने बोली कि हमारा एग्जाम्पशन चली गई, जो छोटा व्यापारी, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो अपना व्यापार करता था, उसको सिर्फ वैट देना पड़ता था, उसको एक्साइज की एग्जाम्पशन थी। अब वो बड़ी इंडस्ट्री के साथ, बड़े बड़े एक मैन्युफैक्चरर के साथ एट पार आ गया रेट पे, तो उसको कम्पीट करना, उसके लिए कम्पीट करना बहुत मुश्किल। यानी ऑटो इंडस्ट्री जो है स्पेयर पार्ट वाली, वो ऑटो स्पेयर पार्ट वाली, उस पे टैक्स 28% आया। यानी पाजी 2 पहिया वाले जो वाहन है, हाँ, ये बात कर रहे थे 4 पहिया की, ये 4 पहिए की बात कर रहे हैं। 2 पहिया वाले तो ये है, 2 पहिए वाले आप हैं। तो आप किस में 28 में है? हम 28 में। एक बात हो गई रवि जी, बड़ी गजब की बात हो गई। अब आपसे हम ऐसे नाम तो हम नहीं पूछा करेंगे रवि जी, उमेश जी, अब आपसे पूछा करेंगे 28 वाले हो या 12 वाले हो? हाजी बड़ा गजब हो गया। अब ये 28 वाले हो गए और ये 28 वाले हो गए, ये 12 वाले हो गए, ये 15 वाले हो गए। तो ऐसे व्यापारी, ऐसे मार्केट में लोग नजर आएंगे। लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर आने वाली है नवीन जी, कुछ विसंगतियां हैं जो नजर आ रही हैं। 1211 आइटम से पाजी तैयारी मैंने भी की और कुछ बहुत समझ गए। तो 1211 में 66 तो इन्होंने लड़के निकलवा लिए आपसे। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो विसंगतियां नजर आ रही। नवीन जी, उस पर कुछ पुनर्विचार। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरे देश भर में एक टैक्स होने से चोरी बचेगी। जो आप कहते हैं चोरी नहीं, मैं इसको बताता हूँ कि कई जगह ऐसा होता था, एक राज्य की पॉपुलेशन है मात्र 1.25 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़, और वहाँ पे एक कंपनी ने 8 करोड़ मोबाइल बेच दिए। और क्योंकि वहाँ पर उसको वेट की रिकवरी लेनी थी, उसकी 18% की, उसने रिकवरी ले ली। मेरा कहना यह है कि जब एक टैक्स होगा तो देश भर में एक जगह, सब जगह से चोरी बचेगी। उसका फायदा क्या होगा? देश का विकास होगा। देश का विकास होगा स्वाभाविक तौर पे। ये मान लीजिए, जब देश का विकास होगा, जो पैसा आएगा उससे विकास होगा, टैक्स के दायरे में अधिक लोग आएंगे,
तो निश्चित तौर पर जो टैक्स का स्लैब आज है आने वाले समय में वो टैक्स का स्लैब भी कम होगा। बाजी ये बड़ी अंदर की बात है। अरे रुको रुको रुको, ब्रेक 2 सेकंड रुक जाओ, बस 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड दो गुरुजी। आज जो इन्होंने कहा कि इसका फायदा, अरे आपकी फायदे की बात बता रहा था, अगर ये टैक्स का दायरा बढ़ा तो इनके मुंह से एक बात निकली है, पकड़ लूंगा कान भी इनके। इन्होंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स में आने वाले समय में आपको कुछ जरूर फायदा हो सकता है। बाजी ये लॉलीपॉप तो नहीं दिखा रहे हैं, अलबत्ता बहुत सारे लोग कहेंगे ये बहुत लॉलीपॉप दिखाते हैं, बात कुछ नहीं करते, लेकिन बाजी बहुत कोई बात नहीं, बात अभी फिर से करेंगे, फिर पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। और बाजी आपको तो मालूम है हमारे प्रोग्राम में कोई झूठ नहीं बोलता, अगर झूठ बोलता है तो क्या होता है, रात में कैसे सपने आते हैं, बड़े अच्छे वाले। तो वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। तुम्हारा काम बढ़िया है ना, सब खाने पीने का काम है तुम्हारा। तो खाने पीने का टाइम काम कुछ टाइम पहले था, अब खाने पीने का काम बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, अब क्या हो गया? महंगाई हो गई है। अरे घाम महंगाई हो गई, इसमें तो बहुत अच्छा मुनाफा है। तुम्हारा तो चिकन कार्नर है ना, जहाँ पाजी के लिए ना बांध देना थोड़ा सा चिकन, वो खाते हैं, बहुत अच्छे शौकीन आदमी। मैंने कहा तुम्हारे लिए बात करूं, लेकिन पाजी यहाँ तो तुम्हें चिकन की पड़ी है, और यहाँ पे तो जो है ना गेहूं की जो रोटी है पाजी वही पता कर लें, बहुत बड़ी बात है जी। दिक्कत क्या है जीएसटी की भाई, कहाँ है? बहुत दिक्कत है सर, बड़ी दिक्कत है। इतनी व्यापारी जाएगा कहाँ, समझने वाली बात है। इतनी फॉर्मेलिटी सर की हर चीज में, मतलब हम पहले अकाउंटेंट बिठाएंगे, अकाउंटेंट हमारे पास बैठेगा, पूरी अकाउंटिंग देखेगा हमारी, हम करेंगे टैक्स देंगे, हम दे रहे हैं टैक्स सर, पर ये क्या सॉफ्टवेयर 8,000 का सॉफ्टवेयर लेंगे हम, व्हाट इज दिस सर, ये क्या है, व्हाट इज जी यार, इसमें सॉफ्टवेयर लेना नहीं, सॉफ्टवेयर की जरूरी है कोई? नहीं सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है भाई, मैं आपसे 60 सेकंड चाहता हूँ। एक ये, जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में एनसीआर में लोग हरियाणा से गाड़ी खरीद लेते थे, 4% टैक्स कम था वहाँ, और उसके बाद दिल्ली में एक्सीडेंट होता है, लोग मर जाते हैं, गाड़ी को पता नहीं चलता, मालिक कौन है, ढूंढते रहते, कहीं नहीं मिलता। 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें। कहना ये है कि जब एक राज्य, एक देश, एक टैक्स होगा, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी सामान खरीदोगे एक ही दाम पर खरीद मिलेगा, तो व्यापारी को कितना सुख होगा। तो लोग पहले हरियाणा से खरीद लेते थे और दिल्ली में ले आते थे, तो 4% का बहुत सारी राज्यों में ऐसी घटना होती है। मेरा कहना है कि ठीक है, प्रारंभिक तौर पर थोड़ी सी परेशानी होगी, समझने में परेशानी है। टैक्स में जिस प्रकार से लोग फॉर्म दिखा रहे हैं, वो लोग कह रहे थे नोटबंदी में भी बहुत परेशानी है, तो वो धीरे खत्म हो गई। इसमें हो सकता है कि देखिए समझने की आवश्यकता है, लोगों को बस समझाने की आवश्यकता है, हम कोशिश कर रहे हैं। बाजी समझने और समझाने का खेल है, कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह कैंप लगा कर लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं जीएसटी के बारे में, क्योंकि फॉर्म में 4 चीज भरनी। लेकिन वो लोग कह रहे हैं, व्यापारी लोग कह रहे हैं, माफी चाहूंगा मैं, व्यापारी लोग कह रहे हैं कि साहब जिस देशों में लगा 169 देशों में ये हो चुका, वहाँ पे 2-2 साल पहले का टाइम दिया गया। क्या आपको लगा कि किसी देश में विमुद्रीकरण करके पूरी मुद्रा बंद कर दी हो और फिर दोबारा से ठीक हो गई? सब कहते थे कई देशों में हुआ। तो पाजी इसमें कोई लिंक नजर आ रहा है आपको? ये जो डीमोनेटाइजेशन, फिर उसके बाद ये उसमें टैक्स की कमी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आम आदमी, हर आदमी आने वाले समय में इनकम टैक्स के दायरे में उसको इतना बेनिफिट होने वाला है, इतना बेनिफिट होने वाला है। ये सपने तो नहीं दिखा रहे दिन में भी कहता रहे। जब आप आज देश में पहली बात, जितना पैसा विकास में लग रहा है, पहली सरकारों में भ्रष्टाचार में जाता था, है नहीं वो आदमी, इसलिए मौका मिल गया। कांग्रेस की आज है नहीं हमारे, क्या जनता, क्या नाम है? विल्सन, बताइए क्या दिक्कत? तो सर आधार कार्ड की प्रॉब्लम है, आधार कार्ड तो बनता नहीं है। हाँ देखिए बाजी, उधर जीएसटी की बात हो रही थी, इधर अब आ गया आधार पे, एकदम जमीन पे उतर आया। आधार कार्ड नहीं बन रहा? ना क्यों? सरकारी दफ्तर में जाओ, कहते हैं 50-60 रुपए लगेंगे, और 15-20 दिन चक्कर कटाते हैं, काम ही नहीं करते हैं। प्राइवेट से बनवाओ, 500 रुपए लेता, कहता है तुरंत ले लो। हाँ पाजी, ये एक समस्या, ये जमीनी आधार है, तो ये जमीन पे जो समस्या है उनको भी जरूर उठाना जरूरी। मैं उधर आ रहा हूँ, रुक कर रहा हूँ जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो जीएसटी आ रहा है उसमें क्या सब्जी, दाल, चावल या तेल है, उससे भी कुछ असर पड़ेगा? सस्ते होंगे या नहीं होंगे? है क्या बात पाजी, बिल्कुल मेरा वाला सवाल पूछा। क्या नाम है? पवन दुबे। पवन जी कहाँ के रहने वाले? सर यूपी गोरखपुर से। यूपी कहाँ के? गोरखपुर के? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, गोरखपुर के? हाँ योगी जी गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले? आगरा सर। आगरा के। तो वहाँ पे कोई सवाल है जीएसटी पे? हाँ सर, जनता ये जानना चाहती है जैसे कि अपना ये नॉर्मल जो व्यापारी लोग हैं, वो कुछ लोग तो जीएसटी को अभी मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं क्या है क्या नहीं है। हाँ।
तो ये कुछ जैसे कि डिटेल में भी होना चाहिए। हाँ, इसके लिए कैंप लगाए जाने चाहिए और लोगों को समझाया जाना चाहिए। अलबत्ता पार्लियामेंट में तो 2 छोटी-छोटी फिल्में बनेंगी, वो दिखाई जाएंगी, लेकिन जिनको समझना और समझाना चाहिए, नवीन जी, उनके लिए कुछ होना चाहिए। लगातार कोशिश चल रही है, हम भी समझा रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों को भी समझाना चाहिए, इसलिए समझाना चाहिए कि जीएसटी से देश का विकास होने वाला है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, मैं आगे आइए आप, कि ये जो सब्जी, आटा, दाल, चावल, हाँ जी, आ रहे भैया जी, आ रहे विंसन आ रहे हैं, लेकिन ये जो आटा, दाल, चावल, सब्जी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिनसे रूबरू होता है आम इंसान, हम भी बाजी, उसका क्या होने वाला है? उसको कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को एक निर्णय ये लेना चाहिए कि ब्रांडेड या अनब्रांडेड, इस परिभाषा को अनाज और खाद्यान्न से न जोड़े, क्योंकि अनाज या खाद्यान्न ऐसी वस्तु है जो आधार से लेकर के और आकाश तक सभी लोग उसको यूज करते हैं। तो अगर हमने अभी क्या है जीएसटी में? अभी यदि ब्रांडेड है तो 5% है और अनब्रांडेड है तो वो कर, यानी अगर आटा चक्की से लिया तो कोई बात नहीं, और लेकिन अगर वो पैकेट में आ गया तो 5% लग गया। पैकेट में आ गया तो 5% लग ही गया। हाँ, महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ब्रांडेड का भी एक स्लैब है, वैसा नहीं है। आप वर्साचे अरमानी बड़े बड़े ब्रांड पहनते हैं, उसको 5% देने में, 20% देने में क्या फर्क पड़ता है जब करोड़ों करोड़ रुपए का सामान खरीदते हैं। ब्रांडेड में भी एक स्लैब है कि स्लैब तक इस कोई नया आदमी अपना ब्रांड शुरू करता है तो ब्रांड बनने में टाइम लगता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आटे खाद्यान्न पे पूछ रहा हूँ। मैं यहाँ पर नवीन जी को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा कि अगर मैं खाद्यान्न की बात करूं तो प्रमाणित आंकड़ा है कि देश में 50 कॉरपोरेट हाउसेज हैं जो टोटल खाद्यान्न का 15% प्रोड्यूस करते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। 85% जो खाद्यान्न है वो छोटे व्यापारी अपने ट्रेडमार्क से करते हैं। तो 85% छोटा व्यापारी यदि अपने ट्रेडमार्क से प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको ब्रांडेड माना जाएगा और 5% उसको देना पड़ेगा। कल को यदि हम खुला बेचते हैं, प्रतीक जी, मिलावट हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा, मैं समझ गया। छोटा यानी वो छोटा व्यापारी जो गले मोहल्ले में जिसने अपना रोजी रोजगार खाद्यान्न का शुरू किया, उसको भी उसी कैटेगरी में रख लेना। जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनके जी वो 50 है, वो खुद 50 है, तो वो एक लड़ाई कैसे होगी? नवीन जी, वो 15% प्रोडक्शन करते हैं, 85% प्रोडक्शन मेरे और आपके जैसे लोग करते हैं। ब्रांड उनका भी रजिस्टर्ड है। तो मैं ये जानना चाहता था कि जो उसने सवाल पूछा था कि खुला जो अनाज है उस पर तो उन्होंने बता दिया कि कोई नहीं है, लेकिन अगर वो ब्रांडेड है, पॉलिथीन में या किसी इसमें नाम लिखा है तो उसमें 5% पड़ जाएगा। बिल्कुल 5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आप एक ब्रांड की चीज खरीद सकते हैं तो आप मेरे ख्याल से 5% टैक्स भी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन आम आदमी, वो जो मजदूर जो है वो जी मैं आ गया, 2 पहिया आ गया। आपका कौन सा है? 2 पहिया या 4 पहिया? है 2 पहिया। तो आप तो 28 वाले हैं। हाँ जी, 28। तो इनका नाम ही हमने रख दिया 28 वाले। तो 28 वाले का चेहरा उतना नहीं होना चाहिए। 28% हम देंगे। आप क्यों उतना परेशान है? मैं परेशान हूँ प्रतीक जी, आपके द्वारा मैं सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि 28% तो उन्होंने बोला ना कि लग्जरियस है उस पर लगेगा, यही बोला ना। तो स्कूटर मोटरसाइकिल क्या लग्जरियस है? आज साइकिल की जो स्थान था वो स्कूटर मोटरसाइकिल। अच्छा, आप 4 नवंबर 2016 का भाषण याद दिला रहे हैं भाजी। 4 नवंबर 2016 का ये भाषण याद दिला रहे हैं जिसमें ये कहा गया था कि लग्जरियस और जो टॉक्सिक है, यानी जो वो आइटम जिसमें जैसे सिगरेट है, ऐसे डिमेरिट वाले उन पर लगेगा। लेकिन ऐसे कुल कितने हैं आगे? 28% के स्लैब में टोटल 1200 आइटमों का 19%, यानी 1211 आइटम है, उसका 19% हिस्सा इस 28 में आया, जिसमें ऑटोमोबाइल वाला भी है। और इनका ये कहना, ये ऑटोमोबाइल जो है, जो 2 पहिए वाले हैं, उनको इससे अलग किया जाना है। लेकिन बाजी मैं बताऊं इसमें, हाँ बाजी आप जाके घर में जरा पता करिएगा, ये जो ब्यूटी आइटम है, हाँ, जो खास तौर से इस्तेमाल करने वाले, जिसमें कौन कौन सी लिपस्टिक्स है और सारे परफ्यूम है, वो सारे के सारे 28। वैनिटी बैग है। बाजी मैंने तो पता कर लिया, आप सोच रहे होंगे मैंने इसी बहाने सब पता कर लिया कि किस किस आइटम पे कौन कौन सा टैक्स है। आपको भी वो टैक्स पड़ना पड़ेगा और इसमें महिलाओं को थोड़ा सा। लेकिन प्रतीक जी, मेरा इसमें ये कहना है, ये कुछ जो अभी लग रही, कुछ जो वातावरण पूरे देश में ऐसा लगता है, कुछ लोग जीएसटी का विरोध कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है, कमी ये हुई कि सरकार और व्यापारियों के बीच में जो संवाद होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। पहली बात तो वो संवाद नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई की डेट बहुत पहले से फिक्स थी, सारे लोग जानते थे। तो हम कब पता कर रहे हैं?
मैं वित्त मंत्री की इस बात का सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये तो बताएंगे कि जीएसटी के अंदर 9 तरीके की इनवॉइस है। टैक्सेबल इनवॉइस मैं कब इशू करूंगा, डिलीवरी चालान मैं कब इशू करूंगा, पेमेंट वाउचर मैं कब इशू करूंगा। 30 जून को एक डेट है, 30 जून को जब ये सारा होगा तो उसमें आपको उम्मीद है कुछ रोशनी दिख रही है? मुझे निश्चित रूप से लगता है कुछ आइटम से मिलेगा रिबेट, तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। कारण क्या है कि सरकार के साथ हम भी जीएसटी को 1 जुलाई से देश में लगाना चाहते हैं। जी सरकार एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ऑडी और जो ऑडी है या मर्सिडीज है, हमारे को ये लग्जरी आइटम